अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जब भारत आए थे तो ताजमहल को देखने के बाद उन्होंने कहा था, आज मुझे एहसास हुआ इस दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, एक वो जिन्होंने ताज देखा है और एक वो जिन्होंने ताज नहीं देखा है। आइए आपको बताते हैं ताजमहल का पूरा इतिहास क्या है। इस दुनिया में एक से बढ़कर एक इमारतें, लेकिन ताज जैसी कोई नहीं, क्योंकि इसकी बुनियाद में एक बादशाह ने अपना दिल रखा है। आज इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। आप ताजमहल के बारे में ऐसी बातें जानोगे जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। आप सबको पता होगा कि ताजमहल का दुनिया में कितना नाम है। ताजमहल दुनिया के 7वें अजूबे में एक है तथा ताजमहल भारत का एक राष्ट्रीय स्मारक भी है। इसका निर्माण शाहजहां ने अपनी पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज महल के यादों में करवाया था। आइए जानते हैं के बारे में कुछ रोचक तथ्य जो आपने कभी नहीं सुना होगा। मुगल शासक शाहजहां ने अपनी पत्नी की सुंदरता के कारण उसे मुमताज महल की उपाधि दी थी। आगरा का ताजमहल पर्यटन विभाग की देखरेख में रहता है। ताजमहल की थोड़ी दूरी पर ही बुलंद दरवाजा भी है तथा किला भी है तथा आगरा का सबसे मशहूर पेठा मिठाई है। सूर्य की रोशनी वजह से सुबह शाम ताजमहल सुनहरे पीले रंग की दिखती है, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है। कोलंबिया में और ऐसी एक इमारत भारत में भी मौजूद है का मकबरा। ये इमारत महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। इसे मुगल बादशाह आजम शाह ने अपने मां के यादों में बनवाया था। इसे ताजमहल की तर्ज पर बनवाया गया था। इस मकबरे का गुंबद ताजमहल के गुंबद से छोटा है और इसका सिर्फ गुंबद ही संगमरमर का और सब प्लास्टर किया गया है। ताजमहल की सबसे ज्यादा लोकप्रियता इसकी निर्माण से जुड़ी अद्भुत प्रेम कहानी से है। बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में इस इमारत को बनवाया था। मुमताज का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। शाहजहां ने उन्हें मुमताज महल नाम दिया, यानी कि महल का सबसे अनमोल रत्न। महज 38 साल की उम्र में अपनी 14वीं संतान को जन्म देते वक्त मुमताज की मृत्यु हो गई। उस वक्त वो बुरहानपुर में थी। अपनी प्रिय बेगम के मृत्यु से बादशाह बेहद दुखी हुए, जैसे उनकी जिंदगी ही तबाह हो गई। आखिर उनकी याद में शाहजहां ने ताजमहल को बनवाने का फरमान जारी किया। पहले मुमताज को बुरहानपुर में ही दफनाया गया। इसके बाद शाहजहां ने ताज को बनवाना शुरू किया। तब बुरहानपुर से मुमताज के शव को निकालकर जहां ताजमहल बन रहा था उसके पास एक बगीचे में दफनाया गया। ताजमहल को तैयार होने में 22 साल लगे। तब तक मुमताज का शव बगीचे में ही बनाई गई कब्र में दफन रहा। बाद में उसे ताजमहल के अंदर मुख्य गुंबद के नीचे दफनाया गया। शाहजहां का पूरा ध्यान ताजमहल को एक सुंदर रूप देने में लगा रहा। इसी बीच शाहजहां के बेटे ने आगरा पर हमला कर अपने पिता को ही कैद कर लिया। शाहजहां से पूछा गया कि वो क्या चाहते हैं, तो उन्होंने कहा उनको ऐसी जगह पर कैदी बनाकर रखा जाए जहां से वो सीधे ताजमहल को देख पाए, और उनकी एक ख्वाहिश पूरी कर दी गई। कैद में रहते हुए भी हर वक्त शाहजहां ताजमहल को देखते रहते थे और वही उन्होंने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ली। मृत्यु के बाद उन्हें भी मुमताज के साथ ताजमहल में दफनाया गया। एक हारे थके बादशाह को अगर किसी ने गिरने नहीं दिया तो वो मुमताज के लिए उनका बेपनाह प्यार था। जिस लगन से प्यार की ये अनोखी निशानी बनकर तैयार हुई, उसकी मिसाल आज पूरी दुनिया के सामने है। कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने ताजमहल के बारे में लिखा है, वक्त के गाल पर एक आंसू हमेशा हमेशा के लिए। शाहजहां जानते थे ये दौलत, ये ताकत और ये शान शौकत एक दिन सब खत्म हो जाएगा। उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसी यादगार चीज बनाई जाए जो हमेशा रहे। आगरा की ताजमहल में शाहजहां और उनकी बेगम मुमताज महल का मकबरा भी है। आगरा का प्रमुख महोत्सव ताज महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। यमुना महोत्सव भी मनाते हैं तथा आगरा में राम बारात उत्सव भी मनाया जाता है। बेगम मुमताज आशफ खां की पुत्री थी, जिसका विवाह शाहजहां खुर्रम से 1612 में हुआ था। शाहजहां का शासनकाल 1627-1658 तक था। शाहजहां ने आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। शाहजहां की मृत्यु 1666 में हुई।